स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब हम फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई करते हुए हमें वो कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा बेसिक डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से, वो जो होगा वो एक्चुअल आंसर से काफी अलग होगा। तो मान लीजिए कि हमें किसी एक ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम दे करके उसकी डेंसिटी पूछी जाती है। तो आपको डेंसिटी तो पता ही होगी कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम के रेशियो से मिलती है। मास ग्राम में है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल आएगी। तो मास कितना है 14.237, वॉल्यूम है 8.53। और जब आप इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो आंसर आएगा 1.669054, कुछ इस तरह से आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स आंसर है वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग गलत है। ये आपके कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग या फिर आपने जो छोटी क्लासेस में कैलकुलेशन सीखी है उसके अकॉर्डिंग सही हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी नंबर को हम फिजिक्स में राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5 नंबर हैं और इन सभी को हमें 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 2 प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है तो हमें उससे अगला वाला डिजिट देखना होता है। मतलब इससे आगे क्या है हमें उससे मतलब नहीं होता, बस जहां तक राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट देखना है। अगर वो अगला डिजिट 5 से छोटा है तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको अनचेंज रखते हुए नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5.9। और अगर मान लीजिए नंबर कुछ इस तरह से और हमें 2 प्लेसेस तक रखना है तो आप क्या देखोगे कि जहां तक रखना है उससे अगला डिजिट 5 से बड़ा है, और अगर 5 से बड़ा हो तो इस लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा 8.8। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स के जहां तक हमें रखना है उससे अगला डिजिट 5 ही हो, कुछ इस तरह से, और 5 के आगे कुछ हो ही ना, या फिर हो भी तो केवल और केवल 0। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स की सारी जिम्मेदारी इस लास्ट वाले डिजिट पर आ जाती है कि अगर ये इवन है तो इसको अनचेंज रखना है आपको। आंसर कितना आ जाएगा 3.4। और अगर मान लो यही लास्ट वाला डिजिट आपका ऑड है, यहां भी आप देख सकते हो कि जहां तक रखना है उससे अगला डिजिट 5 और आगे कुछ भी नहीं है, ऑड है, तो लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 5.8। और मान लीजिए स्टूडेंट्स के 5 के आगे कुछ नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो फिर ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट खत्म, लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड करना ही करना है। जैसे यहां पर आप देख लो, यहां तक रखना है, अगला डिजिट 5 है, साथ के साथ ये इवन भी है, लेकिन आगे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो लास्ट वाले डिजिट में एक जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 3.5। अब स्टूडेंट्स अगर आपको राउंड ऑफ के रूल समझ में आ गए तो आपको ये याद रखना है कि जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं उनमें ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे 5, और इसमें कितने 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें भी ओवरऑल लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। उनमें से आपको नंबर चेक करना है कि किसके अंदर सबसे कम है, तो सबसे कम उसी में रखने हैं, तो उसमें भी हमको 3 ही रखने होंगे। और अगर 3 रखने हैं तो पीछे भी मैंने आपको राउंड ऑफ के रूल सिखा रखे कि 3 तक रखना है तो आपको 4th डिजिट देखना है जो कि 5 से बड़ा है, और अगर 5 से बड़ा है तो इस लास्ट वाले डिजिट में आपको 1 ऐड कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा 1.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही टेक्निक आपको मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करनी है और यही आपको डिवीजन में फॉलो करनी है। अब चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 4.234 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ है 1.005 मीटर और जिसकी हाइट है 2.01 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर है, बाकी दोनों मीटर में है, तो उसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ 100 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा 0.0201। ध्यान रहे कि जब आप ऐसा कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ भी 3 है आप देख सकते हो, और यहाँ भी ओवरऑल 3 है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आने वाली जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होती। तो हमें इस क्यूबॉइड का एक तो वॉल्यूम पता करना है और दूसरा हमें इसका सरफेस एरिया पता करना है। तो पहले मैं आपको इसका वॉल्यूम निकाल कर दिखाता हूँ। तो हमें एल का, बी का और एच का तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते, और जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.0
855289117 और यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। तो ये जो आपका वॉल्यूम निकल कर आया है वो 3 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस के। तो आपको ये देखना पड़ेगा इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके अंदर है। इसके अंदर ओवरऑल 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं और इसके अंदर हैं 3। तो उसके अंदर अगर 3 है जो कि मिनिमम है, तो हमारे आंसर में भी केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाईं तरफ या लेफ्ट में जो जीरोस आ रहे होते हैं वो तो काउंट होते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1, 2 और 3 यहां तक रीडिंग रखनी है केवल। अब अगर हमें आंसर यहां तक रखना है तो हमें उससे अगला डिजिट देखना पड़ेगा। और राउंड ऑफ के रूल्स में आपको सिखा चुका हूं कि अगला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो लास्ट वाले डिजिट को अनचेंज रखना है। तो आंसर आ जाएगा 0.0855 और यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ये आ गया इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। तो जब आप L और B का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा 4.25517 और यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 4, तो ओवरऑल हमें 4 ही रखने होंगे और 4 यहां तक रखना है। तो अगला डिजिट देखना होता है जो कि 5 से छोटा है। तो ये लास्ट वाला डिजिट कैसा रहेगा, अनचेंज, कितना आ जाएगा 4.255। ये आ गया L और B का प्रोडक्ट। यहां पर ये जीरो तो काउंट ही नहीं होंगे क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के कहां है, लेफ्ट में। लेकिन पहला वाला जो नंबर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दूसरे में 3 है। तो ओवरऑल आपको 3 ही रखने हैं। कहां तक, 1, 2, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.0202। और बात करें इसकी जो कि H और L का प्रोडक्ट है, तो H में आपको पता है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। भले ही इसमें 4 हैं लेकिन आंसर में तो हमें 3 ही रखने हैं। तो ये जीरो तो काउंट ही नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के कहां रहे हैं, लेफ्ट में। तो 3 का मतलब यहां तक कितना आ जाएगा 0.0851। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा एडिशन निकल कर आया है LB प्लस BH प्लस HL का, उसमें हमें 2 से एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करना होता। हमें L इंटू B का जो प्रोडक्ट है वो 2 बार परफॉर्म करना होता है क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर 2 सरफेसेस ऐसी होती हैं जिनका एरिया क्या होता है, L इंटू बी। एक फेस आपको दिख रहा होगा, उसके सामने वाले फेस का एरिया भी क्या होता है, L इंटू बी। तो यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई ना करके LB प्लस BH प्लस HL की जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसको 2 बार ऐड करना होता है। तो एक बार ऐड करने पर वैल्यू क्या आ रही है 4.3603। दोबारा से ऐड करेंगे तब भी यही आएगी। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, यहां पर 6, यहां 0, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 8। तो आंसर आ गया 8.7206। लेकिन यहां पर हम जिन वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं उनमें हमें यह देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें है। तो L इंटू बी का जो प्रोडक्ट है उसमें डेसिमल के बाद 3 है, यहां पर भी डेसिमल के बाद 3 है और यहां पर भी डेसिमल के बाद 3 है। क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरोज आ रही होती वो तो काउंट ही नहीं होती। तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। और जहां तक हमें आंसर को रखना होता है उससे अगला डिजिट देखना होता है। और अगला डिजिट 5 से बड़ा हो तो उस लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 8.721 और यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमने तीनों किसमें ली है, मीटर में। अब स्टूडेंट्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो सिग्निफिकेंट फिगर के कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमें वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि एरर्स होती क्या है और अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस के लिए एरर को किस किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एरर्स होती क्या है और उनको किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप डायमेंशंस और उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ भी सकते हो।